Hello friends, welcome to our channel. I am CA Sachin Gupta. Today RBI has announced second moratorium of 3 months for EMIs. That is, all the EMIs are extended by 3 months. Now, we have to think before availing these EMIs. There are three features of this scheme which should be known. वो हमको पहले जानना जरूरी है. पहला, ये टेम्परेरी कैश सपोर्ट देने के लिए है छोटे वेंडर्स को, छोटे शॉपकीपर्स को, सैलरीड पर्सन्स को भी जिनके पास टेम्परेरी कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स हैं. तो इट इज़ अ टेम्परेरी कैश सपोर्ट. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये मोरेटोरियम तो है और इसमें इंटरेस्ट विल बी कंटिन्यू टू बी चार्ज ऑन फुल आउटस्टैंडिंग एंड रीपेमेंट ऑफ फुल इंटरेस्ट इज टू बी डन इन नेक्स्ट 6 months. अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि हमारे क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है एंड शुड बी अवेल दिस फैसिलिटी और नॉट अवेल द सेम. इसलिए हम अब एक्सेल स्क्रीन पे चलेंगे. ये देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें 20 lakhs का हाउसिंग लोन है और 8.5% का इंटरेस्ट है. इसमें फॉर 20 lakhs हाउसिंग लोन ऑफ 20 years EMI इज ऑफ 17,356. सो आप ये देखिए, इसमें ये पूरा एक चार्ट है मंथ वाइज. इसमें कॉलम ए में मंथ है तो 240 months दैट इज 20 years की EMI. और ये 20 lakhs का प्रिंसिपल है कॉलम डी में एंड इंटरेस्ट whatever we will pay in the 20 years period. So it will becomes nil at the end of the period. And there is a second window in which total is appearing of all the period. So now अब हम देखेंगे कि 6 installments का अमाउंट जो है वो कितना होता है और उसको नहीं पे करने से क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आएगा. तो 6 EMI 3 महीने का मोरेटोरियम ऑलरेडी था और 3 महीने का अभी उन्होंने नया दिया है. टोटल 6 months का मोरेटोरियम हमें ये RBI की तरफ से मिला है. के कारण अगर 17,356 की EMI थी तो 356 17,000 इंटू 6 यानी 1,04,136 रुपए का कैश फ्लो बेनिफिट है. प्लीज नोट, इट इज ओनली अ कैश फ्लो बेनिफिट. देर इज नो फाइनेंशियल बेनिफिट इन्वॉल्व इन इट. यानी ये पैसा हमें नहीं देना है ऐसा नहीं है. ये कुछ टाइम की मोहलत है 6 महीने की, जिस टाइम पे हमें नहीं देना है. तो अब देखिए, ये हम 6 महीने की इंस्टॉलमेंट्स यहाँ से हटा देते हैं. तो ये हमने हटा दी और ये प्रिंसिपल का रीपेमेंट भी यहाँ से हटा दिया. अब आप ये देखिए, इसमें इंटरेस्ट कंटिन्यू चार्ज हो रहा है. पहले 9,60,000 आउटस्टैंडिंग थी. अब चूंकि और ये देखिए, पहले आउटस्टैंडिंग हर बार थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी क्योंकि प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट हो रहा था. अब प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं है और ओनली इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है. और ये जो 19,60,000 थी एट द एंड ऑफ 12 months वो 20,44,000 हो गई. ओके, ना ये टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ 6 महीने का. ये देखिए 84,000 रुपीज़. तो ये जो 84,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है ये आफ्टर 6 months 31 अगस्त के बाद RBI विल वट एवर बैंक यू आर डीलिंग विथ विल एड इट टू द एग्जिस्टिंग EMI एज अ सेपरेट लोन. सो आपकी अगर EMI 17,356 की थी तो ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है इसका आप सम लगाते हैं यहाँ से. तो ये देखिए 84,000 को 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके इट विल बी एडेड टू एग्जिस्टिंग EMI. सो आफ्टर 6 months द EMI जो अभी 17,000 है वो 31,489 हो जाएगी. ये देखिए. सो जो आपको 6 महीने आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया, जो आपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की, मोरेटोरियम अवेल किया, उसके कारण आपको एडिशनल 84,798 का इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा एज पर अवर दिस कैलकुलेशन फॉर अ इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन ऑफ 20 lakhs एट 8.5% इंटरेस्ट एंड 1 year रिपेमेंट ऑलरेडी डन. ओके, तो ये आप देख लीजिए. अगर आपके पास कैश फ्लो की पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड इफ़ यू कैन पे, तो यू शुड पे द इंस्टॉलमेंट्स इंस्टेड ऑफ अवेलिंग द मोरेटोरियम. इट इज़ नॉट अ फ्री फाइनेंशियल benefit given by RBI. It is only a cash flow benefit for those persons who don't have sufficient cash at this time. Because after the opening of moratorium in the lockdown,
this interest will be from you in EMIs, and the EMI burden will increase. This example is only for 85.5%. If we go for a higher loan amount, this burden will highly increase. So I had a calculation of loan against property at 11.5% also. In this case, the repayment period is kept as 10 years. 120 installments, 10 years. So the EMI is already high. Principal amount is 20 lakhs. Now, here also we will check it. If you are not paying 6 EMIs, you are getting a cash flow benefit of 168, 1,68,000. So if we don't pay these installments, see, interest is continued to be accrued, and there is a interest charge of 1,11,000 rupees. This interest, I am just adding this over here. See, this interest will be recovered in 6 equal installments in next 6 months after August 31st. So आपकी existing installment थी 28,119 plus additional 18,520, so 46,639 की installment आपकी हो जाएगी after अगस्त. तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आपको कैश की ज़रूरत नहीं है या आपके पास सफिशिएंट कैश है, तो यू आर पेइंग एडिशनल 1,11,000 rupees to the banks for availing this moratorium. So you have to think about it. If you don't require cash and you have a position to repay the amount, you should pay and not avail the moratorium. जब मैंने कुछ गलत नहीं किया